हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्टडी हट। कैसे हो आप सारे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। पर एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले हम उसके इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और उसके बेसिक्स जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक होगा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं। रैशनल, सेकंड इर्रेशनल, थर्ड इंटीजर्स। ये तीन रियल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और ऑपरेशन कौन कौन से हम पढ़ने जा रहे हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इसके बाद क्या रह गया हमारा, डिवीजन। ओके, तो ये चार ऑपरेशंस हमने लगाने हैं आज रियल नंबर्स पर। ओके, सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो बेटा देखो, अब सबसे पहले अगर मैं आपको कोई इजी सा क्वेश्चन दूं, जैसे देखो इंटीजर्स के ऊपर हम लेते हैं। पहले देख, जब हम 2 + -2 लगाएंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। देखो प्लस माइनस क्या बन जाता है, प्लस माइनस माइनस, 2 - 2 आंसर आ गया हमारा 0। ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट्स को हमने समझना है बाकी आगे फर्दर एक्सरसाइजेस के लिए। ओके, तो जब हम देखें 2 / 3 + 3 / 2 जब हम करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, 3 × 2 = 6, एलसीएम हो गया हमारा। तो आंसर आएगा 9 + 4 13 / 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। जब हम 2 / 3, आपको इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको रैशनल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आता है या उसकी भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। -3 / 2, जब हमने 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 6 आ गया, और इसका 4, इसका 9, 4 में से 9 गए 5 और डिनोमिनेटर में 6 -5/6। उसके बाद 2 / 3 एंड 3 / 2, इसका क्या बन जाएगा हमारा, 3 और 3 के साथ कैंसिल, 2 और 2 के साथ कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। जब हम देखो, अब जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट क्या आपको समझना होना, ठीक है, समझना चाहिए बस। 2 / 3 और 3 / 2, इसको हम कैसे करते हैं, कई बच्चों को आता होगा। हमने 8th में ये पढ़ रखा है, 8th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था ये, जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर्स में। तो देखो, जब हम रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो ये जो होता है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब देखो बेटा, 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 2 / 3। आंसर क्या आएगा हमारा, ऐसे तो हमने ये सिंपल उठा के कर लिया। अगर हमें उन्होंने ऐसे दिया होता, 2/3 को हमने डिवाइड करना है 3/2 के साथ, तो हमें पता है हम कैसे करेंगे। 2/3 को तो पहले ऐसे ही लिख लेंगे, उसके बाद जो 3/2 है ना, उसको हमें पता है हम कैसे करेंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी आती हो इसकी, जो ये वाला होता है डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे ही रह जाएगा 3, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, ठीक है। तो देखो, आपको मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बताऊँ बेटा, जब हमें a / b और /c/d दिया हो तो हम कैसे करेंगे, a/b मल्टीप्लाई, ये वाला ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर के साथ और ये वाला डिनोमिनेटर के साथ ही रह जाएगा, ठीक है। जो d होगा ये ऊपर चल जाएगा और c नीचे रह जाएगा। फर्स्ट तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो सेकंड है, देखो अगर हमें दिया जाए a / b/c, इसको हम कैसे करेंगे। इसको भी बस हमने ये ध्यान देना है कि जो ये वाला होता है नीचे वाला, उसका डिनोमिनेटर, जो हमारी डिवीजन हो रही है उसका डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर a × c, ये b अकेला नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये आंसर आएगा a/c/b। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑन ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। अब हमने रैशनल नंबर्स पे ये प्रॉपर्टीज़ लगानी है जो हमने 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखी हैं। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी होती है,
क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में देखो हमने कौन कौन से ऑपरेशन लगाने मैंने आपको बताए वीडियो की स्टार्टिंग में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबसे पहले देखो रैशनल नंबर्स पे ऑपरेशन लगाने हैं ना, तो हम रैशनल नंबर्स को ही ऐड करेंगे, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उन्हीं को ही मल्टीप्लाई करेंगे और रैशनल नंबर को ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमने आंसर चेक करना होता है उसमें। अगर हमारा आंसर रैशनल नंबर आ रहा है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब सब पे इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, तो अब देखो जब हम रैशनल को रैशनल के साथ ऐड करेंगे, सपोज करो 2/6 प्लस 3/6, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5/6 जो कि रैशनल है। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन लगा के देखते हैं, जैसे 3/5 माइनस 2/5, तो इसका हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, 3 - 2 1, तो ये भी रैशनल आया, मतलब ये इस पे भी इम्प्लीमेंटेड है। उसके बाद देखो मल्टीप्लिकेशन, r इंटू आर, जैसे हमने किया 2/5 मल्टीप्लाई 3/6, तो हमारा ये क्या आंसर आएगा 6×5 = 30, 3×2 = 6, 6/30 जो कि रैशनल नंबर होता है। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि कैंसिल हो सकता है, आप कैंसिल करके भी लिख सकते हो, जैसे 6×5 = 30, 1/5, तब भी रैशनल ही हुआ ना। तो अब देखो जब हम डिवीजन करेंगे r/r, मतलब रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर। एग्जांपल ले लो, जैसे 4/6 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको बताया था ये कैसे करना है। जैसे अगर आपको ऐसे दिया होता 4/6/2/3, हमें पता है ना हम इसको कैसे करते हैं, 4/6 मल्टीप्लाई 3/2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2×2 = 4, 3×2 = 6, 2 और 2 कैंसिल, आंसर आएगा 1 जो कि रैशनल होता है। 1 को हम 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये इस पे भी इम्प्लीमेंटेड है। ये हमारा क्लियर हो गया कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स पे इम्प्लीमेंटेड है। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझो, क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपल थी, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन किया और डिवीजन किया। इसमें देखो हम क्या करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, a/b पहले एडिशन लेते हैं, प्लस c/d इज इक्वल टू, हमें ये इक्वल करना होता है, इसको आगे ले जाते हैं इसमें और इसको पीछे ले आते हैं। a/b प्लस c/d, इसको आगे ले आए, c/d प्लस a/b, हमने ये देखना होता है कि ये इसके इक्वल आ रहा है इसका आंसर कि नहीं आ रहा। तो जब हम इसको भी कोई एग्जांपल के साथ अगर करके देखें, मैं आपको बताऊं, जैसे 2/6 प्लस 3/6, और यहाँ पे c/d को 3/6 लिया और a/b को 2/6 लिया, और ये यहाँ पे आगे आ गया, a/b पीछे चल गया, 3/6 प्लस 2/6, आंसर बेटा सेम ही आना, 3 + 2 5/6, 5/6, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे भी इम्प्लीमेंटेड है। उसके बाद देखो a/b माइनस c/d, फिर पीछे वाला आगे आ जाएगा, c/d माइनस a/b, तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड नहीं होगी। आप कोई भी एग्जांपल उठा के करके देख लेना, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे इम्प्लीमेंटेड नहीं होगी। उसके बाद हम चलते हैं, अगला हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अगला ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, a/b मल्टीप्लाई c/d। उसके बाद इसको हम आगे ले आते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में और आगे वाले को पीछे ले जाते हैं, c/d मल्टीप्लाई a/b। तो जब हम ये करके देखेंगे, आप इसकी भी कोई एग्जांपल लेके देख लेना अपनी गुड क्लैरिफिकेशन के लिए, तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगी। ओके, उसके बाद हमारा कौन सा ऑपरेशन रह गया, डिवीजन का, a/b डिवाइडेड बाय c/d, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा c/d डिवाइडेड बाय a/b। तो जब आप इसकी कोई एग्जांपल लेकर देखोगे तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ओके, आपको एक एग्जांपल बता दी, आप इतने कर सकते हो आगे जाके। ठीक है, माइनस करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, डिवाइड करके देख लो। जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही इम्प्लीमेंटेड है रैशनल नंबर्स में, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है। लेट्स बिगिन टू बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो a + b + c, a + b + c, सिंपल ये नहीं है। देखो पहले हम b + c को ले लेंगे इकट्ठा ब्रैकेट में, और फिर हम आगे वाले को ले लेंगे। ठीक है, पहले पीछे वाले को ब्रैकेट में ले लो, चाहे आगे वाले को ले लो, फिर उसके ऑपोजिट लेना है। अगर हमने पहले पीछे वाले को ब्रैकेट में लिया तो बाद में आगे वाले को ले लेंगे। ठीक है,
अगर मैं आपको ए सपोज करो 1 लिया, बी 2 लिया, सी 3 लिया, 1 + 2 + 3 हमारा क्या 3 + 2 क्या बन जाएगा 5, 5 + 1 6, ठीक है। इधर देखो a + b 1 + 2 क्या बन जाएगा 3, इधर क्या रह जाएगा 3, 3 3 6, तो इसके इक्वल आएगा। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन पे इम्प्लीमेंटेड है, ओके। उसके बाद हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे, a - b - c, a - b - c, इसको ब्रैकेट में ले लिया। जब आप इसकी कोई एग्जांपल लेकर देखोगे तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड नहीं होगी। ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन पे इम्प्लीमेंटेड है बट सब्ट्रैक्शन पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन देखो बेटा, a × b × c, a × b × c, पहले इसको ब्रैकेट में ले लिया फिर इसको ब्रैकेट में ले लिया। जब आप इसको करके देखोगे तो जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे इम्प्लीमेंटेड है। नेक्स्ट ऑपरेशन डिवीजन, a/b / c, ठीक है, a/b / c सब डिवीजन में ही है, पर इसको पहले ले लिया फिर इसको ले लिया ब्रैकेट में हमने। तो जब आप इसकी एग्जांपल करके देखोगे तो ये इम्प्लीमेंटेड इस पे डिवीजन पे नहीं होगा। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही इम्प्लीमेंट होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की ही तरह, ओके। नेक्स्ट हमारी रह गई लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखो हमने दो ऑपरेशंस लगाने हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बस। a × b + c, a × b, हम देखो जब a × b + c करेंगे पहले a को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर a को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। a × b प्लस का साइन a × c, ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करवाएंगे, a × b - c, तो a × b माइनस का साइन a × c, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, मतलब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई किया है इधर, ठीक है। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, इतनी बात बेटा दिमाग में डाल लो, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो रैशनल नंबर्स की हर एक ऑपरेशन पे इम्प्लीमेंटेड है, और जो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे इम्प्लीमेंटेड है, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको ये दो ऑपरेशन समझा दी हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर्स पे, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखो, लेट a एंड b आर इर्रेशनल नंबर्स। अब हमने ये a और b दोनों को इर्रेशनल नंबर मान लिया। जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी में इनको करेंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, तो जो हमारा आंसर आएगा वो रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। जैसे पिछले केसेस में देखो किया था, ये जो हम क्रॉस लगा देते थे, क्यों लगा देते थे? क्योंकि जो हमारा इक्वल नहीं आता था, ठीक है, क्योंकि ये रैशनल नंबर हमारा इक्वल नहीं आता था। यहाँ पे हमने रैशनल नंबर पे लगाए थे ना ऑपरेशन, और यहाँ पे हम लगाएंगे अब इर्रेशनल नंबर पे। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में जो आंसर आएगा रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में इम्प्लीमेंटेड है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, रैशनल नंबर्स की तरह ही ये चल रहा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, वो भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे इम्प्लीमेंटेड थी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे इम्प्लीमेंटेड नहीं थी। ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, दिमाग में बिठा लो अच्छे से। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो, a + b + c, इधर ब्रैकेट में a + b चला गया प्लस c, ये एडिशन पे इम्प्लीमेंटेड है और मल्टीप्लिकेशन पे इम्प्लीमेंटेड है। जो c है यहाँ पे हमने वो उसको भी रैशनल नंबर ले लिया, एक और वेरिएबल आ गया ना हमारा, तो लेट c इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ओके। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंटेड है, जैसे कि रैशनल नंबर के केस में थी, ओके, और माइनस और डिवीजन पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है। उसके बाद हमारी कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, ये जैसे हमने उधर किया था दो ऑपरेशन, वैसे ही इधर है, ये दोनों पे इम्प्लीमेंटेड है, रैशनल नंबर्स के भी केस में और इर्रेशनल नंबर्स के केस में, दोनों में, ओके। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इर्रेशनल नंबर के, ठीक है। तो देखो 2√4 + √4, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3√4। यहाँ पे अगर √4 अकेला है तो यहाँ पे हमने
सिर्फ 1 लिख देना, मतलब चाहे आपको दिमाग में अंडरस्टैंड होना चाहिए ये सिर्फ 1√4 होगा। अगर कुछ नहीं इसके सामने लिखा है तो सिर्फ ये 1√4 है, तो 2 + 1 3 और √4 आंसर आ जाएगा हमारा कॉमन। अगर हम इसको ऐसे भी करते हैं, देखो 2 + √4 और 1 + √4 को √4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा 2 + 1, तो आंसर क्या बन जाएगा 3√4। ठीक है, उसके बाद देखो जब हमने √9 में से √9 को माइनस किया, ये तो सबको आता होगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0। ओके, उसके बाद देखो √8 × 8, √8 × 8 का आंसर आएगा 8। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो जब हमने √8 को √8 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या बन जाएगा 8 8 = 64 √64 बन गया हमारा। ठीक है, तो अगर √64 का हम स्क्वायर रूट निकालें तो इसका क्या बन जाएगा 8। आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, रूट और रूट अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद देखो √7 और √3 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 7 3 = 21, √21। उसके बाद देखो √9 / √3, इसका आंसर क्या आएगा 3 3 = 9 होता है, पर रूट के अंदर आएगा √3। आपको इतने क्वेश्चंस आपको दिमाग में बेटा बैठने चाहिए कि मतलब जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह करते हैं तो आंसर कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हम 3 मेथड से मैं आपको इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर का डिफरेंस बताती हूँ। देखो लेट ए बी रैशनल नंबर एंड b = इरैशनल। a को इस केस में हमने रैशनल लिया है और b को इस केस में हमने इरैशनल लिया है। जब हम रैशनल प्लस इरैशनल करवाएंगे, रैशनल माइनस इरैशनल करवाएंगे, रैशनल मल्टीप्लाई इरैशनल करवाएंगे या फिर रैशनल डिवीजन कराएंगे इरैशनल से, तो बेटा आंसर जो आएगा डोमिनेट क्या कर जाएगा इरैशनल नंबर। ठीक है, ए रैशनल लिया था, बी इरैशनल लिया था, पर जब हमने रैशनल और इरैशनल नंबर्स पे ऑपरेशंस इम्प्लाई किए तो हमारा आंसर क्या आया इरैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही अब हम सेकंड देखते हैं। देखो हमने कोई 2 नंबर ले लिए, जैसे लेट ए = रैशनल, इस केस में हमने रैशनल इरैशनल दोनों लिए थे, इस केस में हम सिर्फ रैशनल लेंगे। लेट ए रैशनल बी रैशनल, दोनों हमने रैशनल नंबर्स ले लिए। जब हम रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों अब रैशनल हैं चल रहे। ओके, रैशनल को मल्टीप्लाई करवाएंगे, रैशनल को डिवाइड करवाएंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा रैशनल ही आएगा। ये तो बेसिक थिंग थी, रैशनल को रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, डिवाइड करा दो, आंसर तो रैशनल ही आना है। उसके बाद हम चलते हैं इरैशनल पे, जैसे ए भी इरैशनल है, लेट ए = इरैशनल एंड बी = इरैशनल। अब दोनों इरैशनल ले लिए हमने। जब हम इरैशनल का एडिशन करवाएंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अब दोनों इरैशनल नंबर्स हैं, तो अब देखो क्या आंसर आएगा। अब आंसर बेटा रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। ठीक है, ये तीनों टेबल आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। अगर दोनों नंबर रैशनल हैं, नहीं, अगर एक नंबर रैशनल एक नंबर इरैशनल है तो आंसर हमेशा इरैशनल आएगा, डोमिनेट क्या कर जाएगा इरैशनल डोमिनेट कर जाएगा। उसके बाद अगर दोनों नंबर्स रैशनल है आंसर रैशनल, अगर दोनों नंबर्स इरैशनल है तो रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। ठीक है, फटाफट नोट कर लो ये आप पॉज करके वीडियो को। लेट ए रैशनल बी इरैशनल, रैशनल और इरैशनल केस में इरैशनल रैशनल 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 इरैशनल इरैशनल रैशनल या फिर इरैशनल। ओके, अब हम चलते हैं आगे। और एक बात और नोट करो, जो इरैशनल नंबर्स पे हमने ऑपरेशन लगाए थे, तो जब हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी तो उसका जो आंसर आएगा इम्प्लीमेंटेड तो वो है क्लोजर प्रॉपर्टी पे। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे इरैशनल नंबर्स के केस में इम्प्लीमेंटेड तो है, सब पे इम्प्लीमेंटेड है, पर जो आंसर है देखो वो रैशनल आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है इसी केस में, बाकी में इरैशनल ही आएंगे। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के केस में आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। ठीक है, अब हम फर्दर आगे चलते हैं। इसके बाद देखो बेटा, लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स,
ए भी 0 से बड़ा है और बी भी 0 से बड़ा है, ठीक है, और ये दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो अब देखो अगर हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करके देखें आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो रूट ए स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर का आंसर आएगा बेटा ए, ठीक है, रूट ए स्क्वायर का आंसर क्या आएगा ए। जो रूट ए बी है, रूट ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ए लिख सकते हैं इंटू रूट बी लिख सकते हैं, बात तो एक हुई ना, रूट ए इंटू रूट बी, आंसर क्या बन गया रूट ए बी। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन में देखो रूट ए अपॉन रूट बी, अंडर रूट से एक ही रूट में दोनों डाले हुए हैं, तो हम इनको अलग अलग रूट में कर देते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी, ये तीनों आपको दिमाग में रखने हैं। इसके बाद अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इन्होंने देखो हमें दिया है रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड बाय रूट ए माइनस रूट बी। सबसे पहले तो देखो अगर आप सिंपल मेथड लगाओ, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर इसको इसके साथ, ऐसे इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। पहले हम रूट ए को रूट ए के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा ए। अब कोई बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे, रूट ए इंटू रूट ए स्क्वायर बन जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि रूट ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल होता है, क्योंकि जब हम रूट ए इंटू रूट ए करेंगे, मैंने आपको बताया था ना मल्टीप्लिकेशन के केस में आप रूट को कट करके जो हमारा सिंपल आंसर ए आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा ए। उसके बाद जब हम रूट ए को रूट बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा ये माइनस का साइन भी रहेगा साथ में, रूट ए बी बन गया। उसके बाद बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो दोनों के आगे पॉजिटिव का निशान है ना, तो रूट ए बी। उसके बाद रूट बी को बी के साथ करवाया, माइनस का साइन, रूट बी इंटू रूट बी, आंसर बी। तो ये ये कैंसिल हो गए, प्लस रूट ए बी माइनस रूट ए बी, ठीक है, आंसर क्या आया हमारा ए माइनस बी। एक और मेथड से बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ये रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी, हमने ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ए ये है बी ये है हमारा, तो रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, ये हमारा क्या बन जाना है, रूट को जब हम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है ना, तो आंसर क्या आएगा हमारा रूट ए इंटू रूट ए बन जाएगा, रूट बी इंटू रूट बी बन जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। जब हम रूट ए इंटू रूट ए कराते हैं आंसर ए आता है, और जब रूट बी इंटू रूट बी कराएंगे तो आंसर बी आएगा। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हुई। उसके बाद आगे क्वेश्चन पे देखते हैं, रूट ए प्लस बी रूट सी प्लस डी। अब ऐसे ही करेंगे, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, रूट ए रूट सी रूट ए सी, ठीक है। उसके बाद रूट ए रूट डी प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट बी रूट डी, ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है, सिंपल। उसके बाद देखो रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें पता है ये आइडेंटिटी जो होती है हमारी ए प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, उसके बाद देखो तो ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए प्लस रूट बी। ओके, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे अप्लाई की, तो हमारा आंसर क्या आएगा, मैंने आपको बताया रूट को जब हम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आंसर आता है, रूट ए स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, मतलब रूट ए इंटू रूट ए, है ना। तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए अकेला, रूट ए रूट कैंसिल हो जाते हैं ना। आपको ये दिमाग में रख लेना है कि जब हम रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, जो अंदर होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, इसका क्या बन जाएगा, बी प्लस 2 रूट ए बी। ओके, सिंपल है बहुत बेटा, बस समझने की ज़रूरत है आपको। ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन एक और, मल्टीप्लाई 6 रूट 8 बाय 3 रूट 8। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 6 रूट 8 इंटू 3 रूट 8। अब देखो हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना, हम इसको स्प्लिट करके लिखते हैं, 6 मल्टीप्लाई रूट 8, इसके साथ मल्टीप्लाइड है ना कि मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई रूट 8। और अब हमने देखो क्या किया, 6 3 ज़ा 18 और रूट 8 इंटू रूट 8। मैंने आपको बताया रूट 8 इंटू रूट 8, जब भी हम दो चीज़ों का, अब ये स्क्वायर हो जाएगा, रूट 8 का स्क्वायर, तो वो कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 8, 18 8 ज़ा, आंसर आ गया 144। ठीक है, समझ आया आपको, नोट कर लो फटाफट।
उसके बाद देखो बेटा, अब ऐड के सम हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर्स में ही हमने एडिशन लगाई है। 5√2 + 3√3 एंड √2 - 2√3, हमने इन सबको ऐड करना है। 5√2 + 3√3 ऐड करना है ना इसको इसके साथ, प्लस √2 - 2√3। ये माइनस ही रहेगा क्योंकि प्लस माइनस क्या बन जाता है हमारा माइनस, ठीक है। जब हम इसको ऐसे अगर ब्रैकेट्स में रख के करते हैं तो 5√2 + 3√3 + √2 - 2√3। अब देखो, जब मैं आपको अगर कहूँ बेटा ये क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पे सिर्फ 3 ट्रीज हैं और 2 बॉल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम लाइक टर्म्स को बेटा इकट्ठा ऐड करते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं और अनलाइक टर्म्स को अलग मतलब उनको अलग कर देते हैं लाइक टर्म्स से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लाइक टर्म्स हुई, जो साथ साथ वाली हैं ये इकट्ठा, ये पेड़ है, ये 3 पेड़ हैं, ये 2 बॉल हैं। ऐसे ही देखो हमने रूट वाली टर्म्स को भी बेटा ध्यान से देखो, √3 इनको हम इकट्ठा लेंगे, √3 और ये माइनस का निशान 2√3। इसके बाद ये वाली इकट्ठी आ गई 2√2 प्लस 5√2 प्लस √2 अकेला हो तो हमने 1 लगा दिया आगे, ओके। अब 3√3 में से -2√3 कर दिए तो आंसर क्या आ जाएगा 1√3। इधर 5 में 1 ऐड किया 6√2, आंसर हमारा ये आ गया 1√3 प्लस 6√2, ओके। उसके बाद हम डिवीजन करके देख लेते हैं, 6√18 बाय 2√2, ठीक है। अब देखो 6√18 डिवाइडेड बाय 2√2। अब देखो हम 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं। आप जितने मर्जी इसके वो कर सकते हो, फैक्टर्स निकाल के चाहे लिख लो। हमें पता है ये √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने सिंपल √9 × √2 लिख दिया, 2 × √2, और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 6 × √9, आंसर 2, 2 3 = 6। ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है, रूट के साथ नहीं। अगर यहाँ पे √2 होता है, ये इसको कैंसिल नहीं हम कर सकते थे, ठीक है। इसको फिर हमें तोड़ना पड़ना था √2 को, √2 में 3√9 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। समझ आया आपको। उसके बाद बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इस केस में पहले समझो कि जो डिनोमिनेटर में होता है ना, इसका मतलब समझो। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर को हमने रैशनल फॉर्म में लेके जाना है, रैशनलाइज करना है। तो वो पहले फिर इर्रेशनल होगा तभी रैशनल करेंगे ना उसको। जो डिनोमिनेटर होगा हमारा इरेशनल होगा, उसको हमने रैशनलाइज करना है। अब यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर √2 है जो कि इरेशनल है, उसको हमने रैशनल करना है। तो इसको रैशनल कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। 1/√2 जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, ओके। √2/√2, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा √2। ये इधर मल्टीप्लाई होगा √2 स्क्वायर आएगा तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, अकेला बच जाएगा हमारे पास √2/2, ओके। उसके बाद देखो बेटा 1/2 + √3, अब 2 + √3 आया हमारे पास। अब हम इसको कैसे करेंगे, आप कहोगे सर मैम इसको ऊपर भी न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। पर देखो इसमें जब हमारे पास ऐड आ जाए या फिर सब्ट्रैक्ट का कुछ आ जाए डिनोमिनेटर के केस में, जब हमने रैशनलाइज करना हो तो वो साइंस चेंज करके हम लिखते हैं जब भी उसको आगे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 2 - √3, 2 - √3, ओके। ये प्लस था इसलिए ये माइनस बन गया, तो ऊपर क्या बन गया हमारा 2 - √3। इधर हमारा क्या बन जाएगा देखो 2 + √3, 2 - √3, a + b a - b बन रही है ना, तो हम सिंपल लगा देंगे a² - b²। 2 - √3, 2 स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 3, आंसर क्या आएगा 2 - √3, 4 - 3 तो 1 बन गया ना, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा हमने इसको रैशनलाइज करवाना है, ठीक है। तो इसमें देखो माइनस का साइन है, तो हमें पता है हम क्या करेंगे, √5 - √8 पहले लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस के साइन को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, √5 + √8 /√5 + √8,
ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर प्लस का साइन है तो माइनस में कर देंगे, माइनस का है तो प्लस में कर देंगे। अब जब हमने 6 को 6√5 प्लस √8 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और इधर देखो फिर प्लस माइनस का a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे हम। ये हमारा क्या बन जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 8, इधर 6√5 प्लस √8। ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 6√5 प्लस √8 अपॉन 5 माइनस 8 क्या बन जाएगा, -3। जो माइनस का साइन होगा हम उसको ऊपर ले जाएंगे, 3 को साथ 2 कैंसिल, तो आंसर क्या, -2 अपॉन √5 प्लस √8 इसके साथ मल्टीप्लाई। आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, तो यहीं पे बेटा हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन क्लियर होगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर देंगे। अब आपके लिए एक्सरसाइज करनी इजी हो जाएगी, अब आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।